देख रहे हैं आप किस तरीके से ये बारिश और इससे देश बेहाल है। देश के कई राज्यों के अंदर बारिश जो है वो कहर बनकर बरस रही है और पहाड़ी राज्यों में तो खासतौर से खतरा बहुत ज़्यादा इसलिए बढ़ गया है क्योंकि बादल फट रहे हैं और भूस्खलन हो रहा है और ऐसे में जो तबाही आ रही है उसकी सबसे नई तस्वीरें आप कह सकते हैं जो हिमाचल प्रदेश के मंडी से देखने के लिए मिली है। दिखाते हैं आपको। मंजर डरावना इसलिए है क्योंकि यहाँ के घर, दुकान, बाजार इन्हें देखकर लग ही नहीं रहा था कि यहाँ कभी कोई इंसान रहता होगा। घर की दीवारें टूटी, सड़क पर उसका मलबा पड़ा मिला, उसी मलबे में लोगों की गाड़ियां भी दबी हुई थी। थुनाग का पूरा बाजार जो है वो बह गया है, घरों में गारा है, दुकानों में गारा है, पूरे घर जो हैं वो भरे पड़े हैं पत्थरों से, पेड़ों से। थुनाग को अगर किसी ऊंचे इलाके से जाकर देखा जाए तो वो किसी उजड़े हुए शहर जैसा लग रहा है। तबाही का मंजर जो है ये थुनाग ने सोमवार रात को फेस किया है और इसमें बड़ी बात कि थुनाग का अब तीसरे दिन भी सड़क मार्ग से संपर्क जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कटा हुआ है। थुनाग के लिए रास्ता बनाना तो दूर, अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि तबाही कितनी हुई है। इस सिराज एरिया में मल्टीपल एरियाज में बादल फटे हैं। अभी तक हिमाचल के इस इलाके में 18 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। मलबे के ढेर के पास अपने बर्बाद हो चुके कस्बे को देखने वालों ने उस रात की खौफनाक कहानी बताई। हम ही नहीं ले रहा था, एक नाला आया, दूसरा नाला आया, फिर तीसरा आया, फिर पीछे से खड्ड आई। हमारे घर से जो है सब कुछ दिख रहा था, लेकिन हम सब परिवार के लोग एक ही जगह खड़े हो गए थे। थुनाग में रहने वाले इस शख्स की किडनी का इलाज चल रहा है। उस रात की तबाही में इनका घर भी टूट गया। स्टेटस है, कितना लेवल है केराटिन वगैरह? मेरा तो लास्ट स्टेज चला हुआ है। लास्ट स्टेज सुनते ही संवाददाता भी खामोश हो गए। जिस व्यक्ति को फौरन अस्पताल ले जाने की जरूरत है वो शेल्टर होम में रहने के लिए मजबूर है। पूरी बस्ती टूट चुकी है, किसी के पास मकान रहने को नहीं है जी, हमारे पास भी नहीं है। हमें पेशेंट की बड़ी दिक्कत हो रही है। शेल्टर होम में भी ऐसे लोग थे जिनकी आंखों के सामने कई लोग दब गए और वो किसी को मदद के लिए नहीं बुला पाए। थुनाग और आसपास के इलाकों में अभी भी शवों की तलाश जारी है। जिस वक्त कुदरत का ये कहर बरपा, उसका मंजर यहाँ रहने वालों के जहन में अभी भी ताजा है।